नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपनी इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 7,000 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर से 3500 करोड़ का मिर्जापुर थर्मल एनर्जी से 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिर्जापुर फेज 1 उत्तर प्रदेश के लिए, और दूसरा ऑर्डर इसे 3500 करोड़ का अडानी पावर लिमिटेड से 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में मिला है। इन ऑर्डर्स में ये कंपनी बॉयलर्स, टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स की सप्लाई करके पावर प्लांट बनाएगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 37 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 292 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 84 रुपए का था, अब 277 का है। एक साल में इसने 4 गुना कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 4 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है। ये पावर प्लांट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी पावर प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विसिंग का काम करती है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस सेक्टर्स में काम करती है। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में -4.73% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 1.49% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 610 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। तो सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,11,2 करोड़, पी रेशो 358, आरओई 1.10% और डेब्ट टू इक्विटी 0.36 है। इसके एमडी सीईओ से डॉक्टर नालिन सिंघल हैं। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में एफआईज का स्टेक में 7.04% था, और फिर अब बढ़कर एफआईज का स्टेक मार्च 2024 में 8.75% हो गया है इस कंपनी के अंदर। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 63.17%, रिटेल का 12.13%, डीआईएस का 10.20%, एफआईएस का 8.75% और म्यूचुअल फंड्स का 5.75% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है, पर अब इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो आपको ये शेयर ले लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।